हेलो जी, जय माता दी और वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई सुबह-सुबह आज उठ चुके हैं और हो गई है सुबह की शुरुआत। सुबह उठ चुकी थी आज 4 बजे और आप लोग देख सकते हो भाई अंधेरा हो रहा है। तो मैं लग गई सबसे पहले घर की साफ़-सफ़ाई करने के लिए। तो मैंने आज उठते ही सबसे पहले गेट के बाहर साफ़ किया था। पानी वगैरह सारे घर के बाहर मैंने डाल दिया अच्छे से और मौसम देख सकते हो और अभी अंधेरा ही है भाई बाहर, क्योंकि अभी 4 ही बजे थे। उसके बाद अंदर आके जो बच्चों ने अपने रात में जो बैग मतलब फैला के रखते हैं खिलौनों-विलौनों को, उनको समेटा फटाफट मैंने जल्दी से उनके अलमारी में सारे खिलौने भर दिए हैं। ये देखो अलमारी में आ भी ना मेरे को आ गया गुस्सा, फिर सारे बाहर निकालूँगी इनको, उसके बाद इनको जमाऊँगी अच्छे से। भाई इन बच्चों ने इतने वो कर रखा है, सारे के सारे खिलौने इधर-उधर फेंक देते हैं। कितना भी इनको उठा लो फिर भी फैले ही रहते हैं। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें समेटनी पड़ती है सुबह उठ के। उसके बाद फिर मैंने सारी झाड़-पोंछ कर ली थी बढ़िया तरीके से। तो मैं आ गई थी बाहर, यहाँ पे मैंने अंदर सारे में लगा दिया था, फिर मैं लग गई थी बाहर पोछा लगाने के लिए। और मेरा आज यही था कि भाई जल्दी उठ जाऊँगी तो जल्दी-जल्दी काम ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि 10 बजे तक ही मुहूर्त बता रहे थे भाई 10वीं का 9वीं का। तो इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी से फटाफट लगाया, नीचे सारा साफ़ कर दिया था। नीचे सारे में झाड़ू-पोछा मेरा हो चुका था। होल बच रहा था तो यहाँ पे अभी अब जल्दी-जल्दी से कर देंगे। और बच्चे भी भाई उठ चुके थे, जैसे कि आपने देख ही लिया है। जैसे ही मैं उठती हूँ तुरंत मेरे पीछे-पीछे हिमांशु उठ जाती है, उसके बाद दर्शित, और उसके बाद फिर भाई मैं पहुँच चुकी थी ऊपर। तो मैं आ गई थी यहाँ ऊपर की साफ़-सफ़ाई करने के लिए। ऊपर वाले पोर्शन में फिर मैंने इनसे बोला कि आप जाओ नीचे, बच्चों को ले जाओ और इनको नहला लो आप। तब तक मैं ऊपर का साफ़ करके आती हूँ सारा। और इन्होंने कपड़े भी मशीन में डाल दिए थे, मशीन चला दी थी। तो मैंने सोचा कि तब तक ये भी साफ़ हो जाएँगे और मशीन को भी फिर हम आराम से मतलब कपड़े को मैं सुखा दूँगी। तो बाहर स्टैंड रखा हुआ था, मैंने स्टैंड वगैरह सब साफ़ कर दिया है। और जितने भी इसके नीचे भाई स्टैंड के नीचे जो भी पत्ते-वत्ते थे, मैंने सोचा कि बैठ के आराम से साफ़ कर देती हूँ। और देख सकते हो आप लोग हल्की-हल्की धूप निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 6:30 का ही टाइम था, 6 साढ़े 6 बजे थे। तो भाई इतनी जल्दी उठने के बाद भी यहाँ तक पहुँच पाई, क्योंकि बीच-बीच में बच्चे रोने लग जाते हैं, तो भाई ये भी उनको भी देखना पड़ता है और अपना भी भाई काम करना पड़ता है। तो भाई मैं ये वही फटाफट ये वाला काम ख़त्म कर देती हूँ। और उन्होंने तब तक बच्चों को नीचे ले जाके नहला दिया था। उसके बाद नहा धो के मैं भी फिर सीधा पहुँचूँगी किचन में। तो किचन में देखो चने मेरे उबल चुके हैं, इनमें मैंने सीटी लगवा दी थी बढ़िया, ये देखो एकदम। तो अब मैं फटाफट से छील लेती हूँ आलू। तो मैं बना रही हूँ आलू और चने की सब्ज़ी। उबाले नहीं है मैंने आलू, आज ऐसे ही बनाई थी। इसमें जीरा डाल दिया, सारे खड़े मसाले डाल दिए, उसमें मैंने अदरक डाल दी थी। ठीक है। उसके बाद टमाटर, क्योंकि लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते हम नवरात्रों में। तो भाई अब ये बढ़िया तरीके से मसाले को पकने के बाद ये देखो एकदम बढ़िया मसाला पक चुका है। तो भाई इसमें अब हम छोड़ देंगे आलू और ऊपर से जो मैंने मतलब चने उबाल के रखे हुए थे, चने छोड़ देंगे इसमें। तो आलू और चने की सब्ज़ी भाई बना के कर देंगे तैयार। तो फटाफट इसमें चने डाल देते हैं और उसके बाद फिर सब्ज़ी में मैंने रख दिया। तो मैं लग गई थी हलवा बनाने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से सूजी को भूनना स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि भाई जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करना था। तो मैं मतलब क्या बोलते हैं भाई 7:30 पौने 8 तक मैं नहा के आ गई, 7:30 से पहले आ गई थी नहा के, हाँ। तो यहाँ पे देखो सूजी बढ़िया भुन चुकी है और उसके बाद ये देखो इधर बन चुकी है मेरी सब्ज़ी। और सब्ज़ी देख सकते हो एकदम बढ़िया लाजवाब बनी है। और उधर मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ हलवा। तो भाई हलवा भी मैं ना ये देखो बढ़िया बस बनने ही वाला है थोड़ी देर में। तो मैंने इसमें काजू बादाम वगैरह सब डाल दिए थे, चने वगैरह सब, किशमिश भी मैं डालती हूँ क्योंकि किशमिश मुझे पसंद है भाई। तो थोड़े से चने बच गए थे, मैंने सोचा इनको भी डाल दिए थे, तो मैंने सारे चने डाल दिए। अब बिल्कुल बनने के बाद दिखाऊंगी आप लोगों को। उसके बाद आटा लगा दिया था, तो मैं लग गई थी पूड़ी बनाने के लिए। उधर मैंने अग्यारी के लिए वहाँ पे उपला जला दिया, क्योंकि भोग लगाना है भाई माता का। और तब तक मैंने भैया से बोल दिया था कि भैया आप कन्या ले आओ जाके, जो भी मिल जाए। लेकिन भैया को कन्या नहीं मिली भाई। उसके बाद भैया तो वापस आ गए थे, तो हमने सोचा पहले भोग वगैरह लगा ले। तो हम यहाँ पे आ गए थे भोग लगाने के लिए। तो मैंने इनसे बोला कि आप भाई फास्ट आपका है, आप आइए भोग वोग लगा दीजिएगा और आरती वगैरह कर लेते हैं। तो कहने लगे ठीक है तू भी लगा ले, और मैं भी, मैंने कहा ठीक है दोनों लगा लेते। फिर साथ में तो भाई हमने हलवे से और पूड़ी से भोग लगा दिया था माता रानी का। और आज लास्ट दिन है हमारी मैया का। वैसे तो हमेशा हमारे साथ ही रहती है, लेकिन अखंड जोत आज आज मतलब बंद हो जाएगी, कुल मिला के बात ये है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द आ जाती है माता, तो फिर आ जाएगी 6 महीने बाद। माता रानी जाती ही कहाँ है, हमारे ही साथ रहते। उसके बाद है लग गए थे आरती वगैरह करने के लिए।
भाई फटाफट से करेंगे आरती। और प्लेट रखे साइड में, इनके इतना ध्यान नहीं था, बिना प्लेट के ही ऐसे ही हाथ में जोत ले ली, और प्लेट रखी हुई थी वो इसीलिए। फिर उन्होंने बोला कि हाथ जल ले, मैंने कहा और मैं तो याद ही नहीं दिला रही थी क्यों लिया आपने इसमें, मैं तो पहले ही कह रही थी प्लेट में। तो फिर उन्होंने प्लेट में रख ली थी। तो भाई यहाँ पे हम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से आरती, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। भोग वगैरह सब लगा दिया था। तब तक भाई अचानक कन्या ने दरवाज़ा बजा दिया। मैंने देखा तो बाहर कन्या खड़ी थी। मैंने कहा ये भी माता रानी का भाई आशीर्वाद है कि बिन बुलाए कन्या दरवाजे पर आ गई थी। इनमें एक लड़की थी जो कि मुझे अपनी फेवरेट आंटी बोला था, तो सब लड़कियों को लेकर अपने साथ ही आ गई थी। तो मैंने इनकी प्लेट लग, लेकिन भाई बहुत शरारती बच्चे हैं ये, सच्ची में ये बैठते नहीं है, 1 मिनट के लिए भी आराम से नहीं बैठते ये बच्चे भाई। बड़ी मुश्किल से इनको बिठाया है। उसके बाद फिर इनको सब्जी दिया तो कहने लगे आंटी बस थोड़ी थोड़ी सी, आंटी तो बस थोड़ी थोड़ी सी, आंटी बहुत सारे घर में खा चुके हैं, आंटी अभी भी जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, थोड़ी थोड़ी ही दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी। तो मैंने इनको थोड़ी थोड़ी सी ही दी है सब्जी वगैरह। और इन्होंने यहाँ पे आराम से इनको बैठा दिया था। तो मैं यहाँ पे इनको हलवा दे दिया था बच्चों को। भाई बच्चों के साथ में ऐसे ही रहता है, एक तो बच्चे बैठते नहीं है, इनको ही रहता है कि जल्दी से यहाँ से खाएं फिर दूसरे घर में चले। भाई यही होता है बचपन में, हम भी ऐसे ही थे, हमारे टाइम में भी यही काम होता था। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए गिलास वगैरह मंगा दिए। तो मैंने इनसे बोला कि आप दे दो इनको पानी, तब तक मैं इनके लिए गर्मा गर्म बना देती हूँ पूड़ियाँ। तो मैं इनको पूड़ी बना बना के दे रही थी, तब तक इन्होंने खा लिया था। उसके बाद मैं लग गई थी इनको टीका वगैरह लगाने की। कोई कहता आंटी गोल लगाओ, कोई आंटी लंबा लगाओ, आंटी ऐसा लगाओ, आंटी वैसा लगाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। तो भाई यहाँ पे हमारी 6 हो गई थी कन्या और 2 हमारे हो गए थे लांगुर जी महाराज। वो दोनों लांगुर उधर में बैठे हुए हैं, कन्या इधर थी। इन्होंने बांधने स्टार्ट कर दिए थे कलावा। और मैंने इनसे बोल दिया था कि पैर भी छू लेना आप। तो ये बोले आंटी आप बांधो हमारे कलावा। मैंने कहा ठीक है। तो भाई फिर मैंने इनके बांधना स्टार्ट कर दिया कलावा बच्चों के। तो ये देखो पर्स वगैरह टाक के तैयार हैं बच्चे अपने यही रहता है भाई बचपन का, क्या ही बताएं सच्ची में। तो मैं ये इधर उधर भाई बच्चे आराम से बार बार बाहर जा रहे थे, अंदर थे। बाहर भी खड़ी हुई थी आंटी बुलाने के लिए कि भाई हमारे यहाँ पे भेज देना। मैंने कहा ठीक है आंटी आपके यहाँ पे भेज देंगे, पहले मैं कर लेती हूँ। कलावा बनते खड़े हो रहे थे। मैंने कहा बैठ जाओ भाई, अगर चाहिए तो तुम लोगों को अपना जो आपके लिए लेकर। बोले हाँ आंटी गिफ्ट लाई हो। मैंने कहा हाँ गिफ्ट लाए। तो मैंने इनको कलावा बांध के सबको एक एक दिए पहले बनाना, और इन्होंने छू लिए इनके सबके पैर। उसके बाद भाई मैं इनके लिए लेके आई थी बच्चों के लिए काम की चीज़ दो जो भाई इनके काम की हो। तो मैं इनके लिए पूरा पैकेट लेके आई थी जिसमें मतलब शॉर्पनर, रेजर, पेंसिल वगैरह, स्केल सब थे। तो पूरा एक पैकेट लेकर आई थी मैं। तो इन सब बच्चों को मैंने एक एक दे दिया। दर्शित का, हिमांशु का भी अलग अलग आया है। तो ये बच्चों के काम भी आएगी भाई चीज़ें, जिससे बच्चे अपने भाई स्कूल में अपने काम में भी ले सकते हैं। भाई इनको दे के उसके बाद सब ने हम दोनों को बिठा लिया, सब ने डाले हमारे ऊपर चावल। उसके बाद फिर हम चले गए थे गाय को खाना खिलाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई गौ माता का भी खाना हमने खिला दिया। हस्बैंड को भाई भूख भी लग रही थी क्योंकि 9 दिन बाद खाना स्टार्ट करेंगे। तो इनको ये था कि फटाफट से खाना ख़त्म करो और फिर जल्दी से मैं भी खाऊं। तो सबसे पहले इन्होंने, मैंने कहा चलो गाय को खाना खिला देते हैं। तो गाय को खाना खिला दिया इन्होंने और इनके हाथों से सारे मैंने काम कर दिए। तो भाई आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे फटाफट से बता देना कमेंट करके, और हाइप दे दिया करो। मिलूंगी आप लोगों से एक और नए व्लॉग में। मैं तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।